अस्सलाम वालेकुम, कोन्निचिवा, हेलो, दिस इज़ इरशाद फ्रॉम जापान। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान के मेजर सिटीज़ और जो कि एरिया जो मेजर सिटी से दूर है उनमें लाइफ कैसी होती है। तो अगर आप जापान में यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं और आप एरिया के बारे में कंसर्न है तो ये वीडियो आपके लिए। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हाजी मिमाशो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ चिबा प्रीफेक्चर के एक सिटी नागायामा एरिया में, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। अब क्योंकि मैं तो टोक्यो में 1 साल से रह रहा हूँ, उधर की लाइफ बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा हैं, क्राउडेड प्लेसेस हैं, शॉप बहुत ज़्यादा हैं, कन्वीनियंस स्टोर हैं, बहुत कन्वीनियंट लाइफ है टोक्यो में। तो इधर का व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जो कि बिग सिटी से दूर है तो उधर आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, ताकि आप इधर कंपैरिजन कर सकें। तो ये सामने आप यहाँ पे ट्रेन देख सकते हैं। फैसिलिटीज़ पूरे जापान में एक जैसी हैं। आप जिधर भी जाएंगे आपको अच्छा यानी ट्रेन सिस्टम मिलेगा, कन्वीनियंस स्टोर्स मिलेंगे जिधर से आप डेली लाइफ की ईच एंड एवरीथिंग बाय कर सकते हैं। सुपर मार्केट्स होंगी। ये अभी जो कनाल को मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल जैसे हमारे पास थोड़ा देहाती माहौल होता है ना, ये लो। तो इधर सकूरा यानी चेरी ब्लॉसम का जब सीज़न होता है मार्च अप्रैल में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे फूल खिलते हैं। और मैं अभी आपको मेन पॉपुलेशन जो पॉपुलेटेड एरिया उसकी तरफ लेके चलता हूँ, आपको घर दिखाता हूँ, और फिर साथ में अगर कोई मार्केट्स है, कन्वीनियंस स्टोर है, तो वो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। बट पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू टोक्यो बहुत कम है। आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं टोक्यो का व्यूज़। तो आज हम आपको चिबा की एक नागायामा सिटी का सैर करवाते हैं जी। तो अगर आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जापान में, और आपको फर्स्ट पॉइंट अगर आप उसकी रैंकिंग देखते हैं तो रैंकिंग में अगर तो आपको यूनिवर्सिटी पहली मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो कि टोक्यो में है। इसके अलावा उसके बाद कुछ सेकंड थर्ड नंबर पे आप क्योतो यूनिवर्सिटी है जो कि क्योतो सिटी में है, वो डिफरेंट प्रीफेक्चर में है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं बेशक जिसकी रैंकिंग डाउन हो, और आपको ऐसा एरिया पसंद है जो कि यहाँ पे लोग कम हो, इस तरह की खामोशी हो, अमन हो, शांति सुकून हो, तो आप इस तरह के छोटे एरियाज़ में प्रेफर कर सकते हैं। और इस तरह के एरियाज़ में आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, आपके अपार्टमेंट का रेंट भी कम होगा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कम होंगे। ज़्यादातर लोग आप देख सकते हैं साइकिल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। टोक्यो में भी साइकिल यूज़ करते हैं, बट इधर यहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा है इन एरियाज़ में। बट उसके साथ साथ एक जो कि यानी कि ड्रॉबैक है वो ये है कि इधर पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी उस लिहाज से कम हैं जो कि आपको बिग सिटीज़ में अवेलेबल होती हैं। आप देखें ये आपको कन्वीनियंस स्टोर 7-Eleven नज़र आ रहा है। अब ये मैं आपको पूरी स्ट्रीट में एक कन्वीनियंस स्टोर नज़र आया है, बट टोक्यो में आपको हर 100 मीटर पे 1-2 कन्वीनियंस स्टोर नज़र आते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे सुपर मार्केट ज़्यादा हैं, वहाँ पे इंग्लिश टीचिंग की जॉब ज़्यादा हैं, पार्ट टाइम जॉब्स की, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ की, उसके बाद होटल में बेड मेकिंग की जॉब ज़्यादा हैं टोक्यो, ओसाका वगैरह बड़े सिटीज़ में। तो ये फिर आप इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें 7-Eleven है। बट अगर आप को ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद, आप सुकून वाली लाइफ चाहते हैं, तो फिर ये एरियाज़ ठीक हैं। बट ये भी चिबा इतना यानी चीपर नहीं होगा, बिकॉज़ ये टोक्यो से जस्ट 40 to 50 किलोमीटर दूर है। बट अगर आप दूसरे प्रीफेक्चर्स में, दूसरे रीजन्स में अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे आपकी रहाइश है, तो फिर एज़ कम्पेयर टू टोक्यो और इन सिटीज़ में आपका रेंट कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे। ये मैकडोनल्ड है सामने। बट आपने इस तरह के एरिया में भी अगर आपने घर देखना है, फाइंड आउट करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो कि रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे कि फाटक हो गई, रेलवे ट्रैक से आपका घर दूर होना चाहिए। बिकॉज़ इधर बाकी शोर तो नहीं होता, बट जब ट्रेन गुजरती है आपके घर के पास से तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि जापान तो पूरा डेवलप्ड है, हर एरिया इसका डेवलप्ड है। जो फैसिलिटीज़ बड़े शहरों में वो छोटे शहरों में भी हैं। ट्रेन का निज़ाम बहुत अपडेटेड है,
तो फिर आपके घर के पास से शोर होता रहेगा ट्रेन का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक रेलवे क्रॉसिंग का भी व्यू। ये आप देख सकते हैं एक सुपर मार्केट है बड़ी, इस पे आपको हर चीज़ मिल सकती है डेली लाइफ की, बर्तन से लेके उसके बाद टॉयलेट नेसेसिटीज़, बाथ नेसेसिटीज़, उसके बाद स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे घर भी आपको सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी तक ही नज़र आएंगे। प्योर जैपनीज स्टाइल का रेजिडेंशियल एरिया है और लोग साइकिल्स को प्रेफरेंस देते हैं इधर। आपको यहाँ पे लोगों के फार्म हाउस भी नज़र आएंगे। अब सामने रेलवे क्रॉसिंग है। अब ये रेलवे क्रॉसिंग के आसपास जितने भी घर हैं, हर ट्रेन हर 5 मिनट के बाद गुजरती है ऑलमोस्ट। तो सारी इसका जो साउंड है, सारी जो शोर है, डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशंस हैं, वो साथ वाले घरों तक जाती हैं। तो यह हाँ, तो ये देखें, ये जनाब यहाँ पे साइकिल पे लोग जा रहे हैं और ये गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग को। ये रेलवे क्रॉसिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। इधर से हर ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है और उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर इसके पास आपका घर है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। माता ने